नमस्कार दोस्तों, मैं भारती एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एसएसटी लेकर। जो मेनली मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का, वो स्पेशली सीटेट के लिए है। ऐसे ये सारे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बट मैं स्पेशली इसे सीटेट के लिए बनाई हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जितने भी जो टीचर बन चुके हैं उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने टेट को अनिवार्य कर दिया है। तो जो टीचर हैं ये उनके लिए भी है, और जो भविष्य में टीचर बनने वाले हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए भी है। तो सबसे पहले आप कोई भी एस्टेट हो या फिर जो सीटेट है वो तो है ही, तो इसका जो सिलेबस है वो मेनली है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। तो अभी मैं यहाँ पे हिस्ट्री लेकर आई हूँ, इसके बाद में बाकी करवाऊँगी। तो हमने क्लास 6 का जो इतिहास है उसे लिया है, जिसमें हमने 1, 2, 3, 4 ये जो 4 चैप्टर है, यानी जो 4 अध्याय है वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप मेरा जो चैनल है इजी लर्निंग विद भारती, उस पर जाइए और वहाँ से पूरी डिटेल्स देखिए। तो यहाँ हमने क्वेश्चन आंसर बहुत कम लिया है। मेरा यहाँ मेन जो उद्देश्य है वो जितने डिटेल्स निकालने, जितना डिटेल्स मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ला सकती थी उतना लाई हूँ, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। क्योंकि अभी जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अगर आप कुछ क्वेश्चन को रट्टा मार कर चाहेंगे कि वो मेरा क्लियर हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। और अभी जैसा कि और डे बाय डे थोड़ा सा सीटेट जो है वो टफ़ करते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम है, बट हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मुश्किल है थोड़ा। तो सबसे पहले चलिए हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो इसे करने से पहले हम इस कैमरे को ऑफ़ कर देते हैं, ताकि आप लोगों को ये जो मेरा नोट्स है इसे देखने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम सबसे पहले इस कैमरे को ऑफ़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अध्याय 5 को लेते हैं। तो जो अध्याय 5 है उसका जो मुख्य हेडिंग है वो है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो यहाँ पे जब मैं नोट्स बना रही थी, जब हम क्वेश्चन में लिख रही थी, तो वहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन लगा, जो डिटेल्स लिख रही थी तो लगा कि कुछ क्वेश्चन है जिसे हमें यहाँ पे लेना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसे तो हम पढ़ लेते हैं, बट जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसे हम देखते भी नहीं हैं कि ये तो बहुत ईजी है, और जब वहाँ क्वेश्चन आता है तो जो चार ऑप्शन होते हैं उसी में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन है कि वेद कितने हैं। तो ये आप सभी को पता है कि वेद जो है वो 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो है कि सबसे पुराना वेद कौन है। वेद 4 है, ये तो हमने देख लिया, बट सबसे पुराना वेद कौन है? तो जो सबसे पुराना वेद है वह है ऋग्वेद। तो ये ऋग्वेद कब से है, कब का है? तो आज से ये 3500 साल पहले का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आया है सीटेट में कि सूक्त किसे कहा गया है। तो जो ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें हम सूक्त कहते हैं। अब है कि सूक्त का मतलब क्या होता है। तो सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। किसी चीज़ को जब हम अच्छी तरह से बोलते हैं, बताते हैं, तो उनका नाम हम सूक्त रखते हैं, उसे सूक्त कहा गया है। अब है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो ये आंसर में ही क्वेश्चन भी छुपा हुआ है, आप एक बार ठीक से देखेंगे। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अब है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से थे। तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता अग्नि, इंद्र थे। और यहाँ पे सोम दिया हुआ है, बुक में ऐसे था, लेकिन ये सोम कोई देवता नहीं थे। सोम जो था वो एक खास तरह का पेय था, यानी जिसे हम फलों का जूस, मतलब एक पौधे का जूस इस तरह से हम बोल सकते हैं, वो था। तो जो अग्नि थे वो किस चीज़ के देवता थे। तो आप लोगों को पता है कि अग्नि जो है वो आग के देवता होंगे, और जो इंद्र थे वो युद्ध के देवता, और जो सोम था वो एक खास तरह का पेय, उस पौधे से एक खास तरह का पेय बनाया जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किन लोगों ने की थी। तो वैदिक जो प्रार्थनाएं थी उनकी रचना ऋषियों ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद की भाषा क्या थी। तो जैसा कि वेद, आप लोगों को भी पता है कि जो वेद है, तो अब इसलिए कि वेद की भाषा संस्कृत होगी, परंतु यहाँ पे जो दिया गया है इसी में कंफ्यूज होंगे सारे स्टूडेंट कि जो ऋग्वेद थी उसकी भाषा संस्कृत नहीं, प्राक संस्कृत थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया रहेगा, एक संस्कृत रहेगा, एक प्राक संस्कृत रहेगा।
तो एक और कोई दिया रहेगा, एक रहेगा वैदिक संस्कृत। अब आपसे पूछेगा कि भाई इसमें कौन सही है, दो सही है, दो गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है, इसी टाइप के तो अभी क्वेश्चन भरे जा रहे हैं। तो जो ऋग्वेद थी उसकी जो भाषा थी वो थी प्राक संस्कृत, या फिर उसका एक और नाम दिया है वैदिक संस्कृत। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद को जो छापने का काम था वो आज से मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर जो बच्चे पुत्र यानी लड़कों और घोड़ों, जानवरों में जो मवेशी होते थे उनमें घोड़ों की प्राप्ति के लिए और पुत्रों की प्राप्ति के लिए अनेक बहुत सारी प्रार्थनाएं दी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ के खींचने के काम में लाया जाता था। लड़ाइयों में क्या होता था कि जब लोग लड़ाई लड़ते थे, जिसे एक छोटा मोटा युद्ध तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ ये जो लड़ाइयाँ होती थी वो जीत के ख्याल से ही होती थी, कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं होता था। बट इन लड़ाइयों में क्या किया जाता था कि सामने वाले जिससे लड़ाइयाँ होती थी उनके मवेशियों को जीतकर लोग ले आते थे। और है कि ऋग्वेद में जो लड़ाइयाँ होती थी वो और किन चीज़ों के लिए होती थी, तो मेनली वैदिक काल जो हम बोल सकते हैं, उस टाइम जो लड़ाइयाँ होती थी वो ज़मीन के लिए होती थी, और वो भी ऐसी ज़मीन जहाँ पे अच्छे चारागाह यानी कि जो ज़मीन उपजाऊ हो उस तरह की ज़मीनों के लिए होती थी, जहाँ जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। और दूसरा जो चीज़ था वो ध्यान में रखने का ये था कि वहाँ पे पानी के स्रोत भी हों, और इन सब चीज़ों के लिए लोग क्या करते थे, लड़ते थे और दूसरे तरफ के लोगों को बंदी भी बनाकर ले आते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। युद्ध में जीते गए धन के कुछ भाग सरदार कुछ खुद रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था, और जो हिस्सा जो शेष धन बच जाता था उसे लोग गरीबों में बांट देते थे। अब देखते हैं वैदिक युग में जो आहुतियाँ होती थी, जैसा कि आप लोगों को भी पता है आहुति मतलब जो हम क्या बोलते हैं, हवन बोल सकते हैं, उससे यज्ञ बोल सकते हैं। यज्ञों में जो आहुतियाँ दी जाती थी यानी हवन किया जाता था, तो किन किन चीज़ों से किया जाता था, तो घी से किया जाता था, अनाज से किया जाता था, और कभी कभी लोग क्या करते थे, जिंदे जानवरों की भी आहुतियाँ दे देते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। वैदिक युग में अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे, परंतु उस समय कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध तथा शांति के विषय में सलाह मशविरा किया करते थे। वैदिक युग में लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहुत बहादुर हो और तथा कुशल योद्धा भी हो, यानी जब युद्ध का समय हो, लड़ाई का समय हो, तो वो भागे नहीं, सामने से डटकर क्या करे, मुकाबला करे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, इनका काम क्या था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाने का। जनता तथा पूरे समुदाय के लिए इस्तेमाल होने वाले जो शब्द थे, पहला जो शब्द था वह था जन और दूसरा शब्द था विष। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि जनता तथा पूरे समुदाय के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द क्या थे, तो पहला जन और दूसरा विष था। अब यहाँ पे है कि महापाषाण के बारे में दिया हुआ है कि महापाषाण में जो कब्रें मिली हैं, जो कब्रें बनाने की प्रथा थी वो कब शुरू हुई थी, तो आज से लगभग 3000 साल पहले। और जो महापाषाण के कब्र थे उसमें क्या क्या मिले हैं, जैसे उन कब्रों की जब खुदाई की गई है तो साक्ष्य के आधार पर उसमें उन कब्रों में मृतकों के साथ खास किस्म के हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मृतक होते थे, लोग मृत्यु के बाद भी जीवन में आस्था रखते थे, और जो मृतक होते थे, जो लोग मर जाते थे, तो उनकी पसंदीदा चीज़ों को उनके साथ ही क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। यानी कि अगर कोई ऐसा राजा होगा जो अभी महापाषाण में जो एक कब्र मिला है जिसके साथ मृतक के साथ एक घोड़े का कंकाल मिला है, इससे यह समझ में आता है कि यह घोड़ा उस मृतक को बहुत प्यारा होता होगा, इसलिए जब वो मरा तो उसके साथ उस घोड़े को भी दफना दिया गया था। आगे हम देखते हैं कि ब्रह्मगिरी के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। अब देखिए इनाम गांव है। इनाम गांव जो है वो आज से 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पे रहते थे। आज से 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिन्होंने चरक संहिता नामक किताब लिखी। चरक के अनुसार हमारे शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जबकि आधुनिक विज्ञान बतलाता है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। चरक ने अपनी गिनती में दांत इत्यादि और भी अनेक हड्डियों को जोड़कर ये संख्या बनाई होगी।
इनाम गांव में पुरातत्वविदों को चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इसके साथ साथ वहाँ जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। परंतु जो खास बात यह है कि आज से लगभग 3500 साल पहले चीन की जो लेखन कला है वह सबसे पुराना उदाहरण है। और यहाँ जो लेखन कला मिला है उसका खास बात यह है कि यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। तो ये चैप्टर यानी कि अध्याय 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। जो हमारा चैनल है इजी लर्निंग विद भारती, उसे आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हाँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि इसका लाभ वे लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 की ओर। तो अध्याय 6 हमें बताता है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये क्या है चलिए देखते हैं। आज से 3000 साल पहले लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा बन जाते थे, जिसमें एक जो बहुत प्रमुख यज्ञ होता था वह था अश्वमेध यज्ञ। युद्ध के क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। महायज्ञों को करने वाले राजा जो होते थे, जो महायज्ञ था, जो अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने बताया वह महायज्ञ था। जो भी राजा उस यज्ञ को पूरा कर लेता था वह राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद यहाँ पढ़ हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो जनपद का मतलब क्या होता है? जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है वह जन यानी कि लोगों के बसने की जगह से होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, जिसमें दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। खुदाई से पता चला कि उस समय लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। राजा अब सेना रखने लगे थे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। लोग अब मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ जो बर्तन थे मिट्टी के जो अभी प्राप्त हुए हैं वे धूसर तथा लाल रंग के होते थे। वेतन के रूप में आहत सिक्कों का प्रयोग होता था। वेतन के रूप में क्या दिया जाता था? तो आहत सिक्कों का प्रयोग होता था। आप एनसीईआरटी बुक एक बार देखेंगे, उसमें दिया हुआ है आहत सिक्के कैसे होते थे। बट अभी तक उस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं कि पिक्चर वगैरह दिखाकर, तो अभी तक इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महाजनपद के राजा विशेष किले बनवाते और बड़ी सेना रखते थे। नियमित रूप से वे अब कर भी वसूलते थे। वे कर कैसे वसूलते थे? तो किसान जो होते थे, जो फसल उगाते थे, तो वे फसल के उपज का 6वां हिस्सा कर के रूप में ले लेते थे। कारीगर लोगों के ऊपर जो कर था वो किस तरह से लगाया जाता था? तो श्रम के रूप में वे लोग अपना कर चुकाते थे। जैसे जो बुनकर होते थे, लोहार होते थे, सुनार होते थे, वे राजा के लिए महीने में एक दिन काम करते थे। मतलब वो जो कर के रूप में काम करते थे तो वो काम मुफ्त ही करना पड़ता था, उसके बदले में उन्हें कुछ भी मिलता नहीं था, मजदूरी। पशुपालकों, जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में भी जो पशुओं को पालते थे, तो उन्हें जो पशुपालक होते थे उन्हें जानवरों या फिर उनका जो उत्पादन होता था, जैसे दूध, घी, अंडे, जो भी उससे उत्पादन होता था, तो उन्हें कर के रूप में देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आखेटक हम किसे कहते हैं? तो आखेटक हम शिकारी को कहते हैं। तो जो आखेटक होते थे तथा संग्राहक जो चीज़ों को संग्रहित करते हैं, उन लोगों को जंगल से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उन्हें कर के रूप में देनी पड़ती थी। इस युग में कृषि में भी परिवर्तन आए, चूँकि हल के जो फाल थे वो अब पहले की तुलना में लोहे के बनने लगे, जिससे खेती में काफ़ी सुविधाएं हुई तथा फसल भी पहले की तुलना में अधिक होने लगी। चलिए आगे देखते हैं। लगभग 200 सालों के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा था वह था मगध। तो मगध क्यों महत्वपूर्ण था देखते हैं। गंगा तथा सोन जैसी नदियां जो थी वह मगध से होकर बहती थी और मगध का एक हिस्सा पूरी तरह से जंगलों से भरा पड़ा था और इन जंगलों में बहुत हाथी रहते थे और उन हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और प्रशिक्षित करके उन्हें सेना के काम में लगाया जाता था। जंगलों से घर, लकड़ियां तथा रथ बनाने के लिए जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क का बहुत बड़ा खदान था जो मजबूत औजार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे।
मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए थे। पहले थे बिंबिसार और दूसरे थे अजातशत्रु। लेकिन एक और जो शासक थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे और वो थे महापद्मनंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। अब आते हैं बिहार। बिहार में जो राजगिरी है, जिसे हम आधुनिक राजगीर के नाम से जानते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो BBI है, आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आगे हम और किस किस सब्जेक्ट का आप लोगों के पास नोट्स बना कर लाएँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाद में जो पाटलिपुत्र थे, जिसे हम आज पटना के नाम से जानते हैं, उनको राजधानी बनाया गया। आज से 2300 साल पहले जो मैसेडोनिया का राजा था, जिसका नाम था सिकंदर, वह विश्व विजय करना चाहता था। वह पूरे विश्व को विजित करना चाहता था। वह विश्व विजेता बनना चाहता था। इसका कोई प्रमुख कारण नहीं था, ये उसका शौक था कि वो पूरे विश्व को जीत ले। तो वो जब पूरी तरह से सफल नहीं होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा। परंतु जब वह व्यास नदी को पार करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इसे पार करने से इनकार कर दिया। वे इस बात से बहुत भयभीत हो गए थे कि भारत के जो शासक थे उनके पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मगध के जंगल थे वहाँ से हाथी बहुत मात्रा में पाए जाते थे, बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते थे और उन हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित किया जाता था और सेना के काम में लगाया जाता था। तो आगे बढ़ते हैं। मगध के नज़दीक ही बज्जी राज्य थी, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। वैशाली में एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण क्या था? तो गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ वहाँ पे शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और ये जो सारे राजा किसी भी बात पर साथ साथ सभाओं में बैठकर विचार विमर्श किया करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। महावीर तथा बुद्ध दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है और जो वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय क्या था? दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये भी क्वेश्चन है कि दीघ निकाय है क्या? तो दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। जो अजातशत्रु थे वह वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने मंत्री, तो अजातशत्रु के मंत्री का नाम था वत्सकार, उसको उन्होंने बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद यह जो राज्य था वह अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद जो गुप्त शासक थे उन्होंने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। अब हमने यहाँ पे नोट में कुछ जो शब्द हैं उसे लिया है। जैसे गण, अगर ये क्वेश्चन आए कि गण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता है। और दूसरा है कि संघ, संघ क्या है? तो संघ अर्थात संगठन या सभा। तो ये आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। ये आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इजी लर्निंग विद भारती को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 7 की ओर, जिसमें नए प्रश्न, नए विचार हैं। तो जो बौद्ध धर्म थी, अब आगे आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में देखने के लिए मिलेगा। तो जो बौद्ध धर्म थी इसकी स्थापना किसने की? तो बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ, जिसे हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने की थी। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही उन्होंने ज्ञान की तलाश में घर के सुखों को छोड़ दिया। बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह पीपल का वृक्ष अभी भी है। आप लोग जब गया बिहार जाएं, गया से बहुत नज़दीक है बोध गया, पहले बोध गया है उसके बाद ही गया है। तो आप एक बार जाकर बोध गया में देखें। जो गौतम बुद्ध का स्थान है वह बहुत शांतिपूर्ण है, बहुत अजीब सा सुकून है वहाँ।
तो जो बोध गया में जो पीपल का वृक्ष है वो आज भी है, उसी के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो एक ये भी क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। दूसरा है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जो हमारा जीवन है यह कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा क्यों है, तो ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण है जो कि हमेशा पूरी नहीं हो सकती। और जब हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं पूरी होती हैं तब तो हमें बड़ा आनंद मिलता है, ठीक है। और जैसे ही हम जो चाहते हैं वो काम नहीं होता, जो हमारी इच्छाएं हैं, मान लीजिए आज हमने स्कूटी खरीदी तो हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं, हमारे लालच और बढ़ते जाते हैं। स्कूटी से के बाद हमें चाहिए मर्सिडीज बाइक, मतलब इच्छाएं, ऐसे भी इच्छाएं जो है वो अनंत है। ऐसे भी लोग कहते हैं कि ज़रूरतें हर इंसान की पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं बड़े बड़े लोगों की अधूरी रह जाती हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि ये जो हमारा जीवन है यह पूरा यह कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा क्यों है, ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण है जो हमेशा पूरा होना संभव ही नहीं है। तो बुद्ध ने इस लिप्सा यानी इसे क्या कहा है, तृष्णा का नाम दिया है। और बुद्ध ने ये भी बताया है कि आत्म संयम को अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। बुद्ध ने लोगों को मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के ऊपर भी, उनके जीवन पर भी दया और आदर की शिक्षा दी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है, अहिंसा करना, हिंसा नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की पाली भाषा में दी है ताकि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें और तब उसे स्वीकार करें। अब आगे चलते हैं। अब है उपनिषद। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये भी क्वेश्चन है कि उपनिषद है क्या, तो उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। यहाँ पे एक गार्गी नामक स्त्री जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी, वो दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जबाल का। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी माँ दासी माँ के नाम पर पड़ा था। तो इससे ये कन्फर्म होता है कि जो सत्यकाम जबाल थे वो दासी पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं। सत्यकाम जबाल के मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। चलिए अब हम आगे देखते क्या है। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा हुआ। अब यहाँ पे हमने नोट में कुछ लिखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की, तो संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की। जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो आपने देख लिया। अब चलिए हम आते हैं जैन धर्म के ऊपर। तो जैन धर्म का प्रसार आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इसके जो विचारक थे वे थे वर्धमान महावीर। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने भी अपने घर के सुखों को छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। फिर जब 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया, इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले किसी भी प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, न ही उनकी किसी भी कीमत पर हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। जैसे प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृत भाषा थी उसे मागधी कहते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जैन अनुयायियों को पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था।
हजारों व्यक्तियों ने अपने घरों को छोड़कर जैन धर्म को अपनाया। कई घर पर ही रहकर भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। तो भिक्षु जो पुरुष होते थे, जो जैन पुरुष होते थे, उन्हें भिक्षु कहा जाता था, और जो स्त्रियां होती थी उन्हें भिक्षुणी कहा जाता था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसलों की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को तो मारना ही पड़ता था। सदियों बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संघ नामक संगठन बनाया था, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम थे वह विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। तो जो संघ में प्रवेश लेने वाले को, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को किनसे अनुमति लेनी होती थी, तो बच्चों को अपने माता पिता से, जो दास होते थे उनको अपने स्वामी से, जो राजा के यहाँ काम करने वाले होते थे उन्हें राजा से, और जो कर्जदार होते थे, जो लोग कर्जा लिए हुए होते थे, वे अपने देनदारों से, और जो स्त्री होती थी अगर वो भाग लेना चाहे तो उसे अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। वे शहर तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे, और यही कारण है कि इन्हें भिक्षु, यानी जो पुरुष होते थे उन्हें भिक्षु और जो महिलाएं होती थी उन्हें भिक्षुणी कहा गया था। वे आम लोगों की सहायता करते थे तथा शिक्षा भी देते थे, और कभी अगर उन लोगों के बीच में आपसी किसी तरह का मनमुटाव या फिर लड़ाई झगड़ा होता था तो इसके निपटारे के लिए वे बैठकें भी किया करते थे। किसी भी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः क्या करते थे, बैठकें करते थे। अब देखते हैं, संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि इसमें जो किसान लोग थे वे लोग भाग नहीं लेते थे, क्योंकि इसमें अहिंसा पे जोर दिया गया है, और खेती करने के क्रम में उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। इनमें कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब है विहार। विहार किसे कहते हैं? तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे और अपना उपदेश दिया करते थे, परंतु जब वर्षा ऋतु आती थी तो यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो वे अपने अनुयायियों द्वारा बनवाए गए उद्यानों में अथवा प्राकृतिक रूप से बने गुफाओं में रहते थे। इस तरह अपने अनुयायियों द्वारा बनवाए गए शरण स्थल को विहार कहा जाता था। जो आरंभिक विहार थे वे लकड़ियों के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाया गया, और विहार का निर्माण प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर होता था। जो स्थानीय लोग होते थे वे प्रायः भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, और बदले में ये जो भिक्षु भिक्षुणियाँ होती थी वे उन्हें शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में जो बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। तो ये चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को कैसा लगा ये तीनों चैप्टर, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है इजी लर्निंग विद भारती, और हाँ, आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मैं फिर से बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ फिर से आप लोगों के सामने फिर से मैं हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।